हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मीट वेल है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टीपी पास के बारे में। टीईपी पास का फुल फॉर्म है टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट पास। अब ये जो पास है, इसका जो लिमिट है ये 3 मंथ्स के लिए होता है वैलिड। 1 मंथ की इसमें मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस होते हैं कि आपको एक्सटेंशन मिल जाती है। सो ये टोटल हो जाता है 4 मंथ्स का। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या टीपी पास हमारे लिए सही रहेगा। टीपी पास पे हम जितनी भी फ़ीस लगाएंगे और 4 मंथ्स में क्या हम कुछ अच्छी खासी सेविंग कर पाएंगे टीपी पास पे, क्या हमारे लिए वो सही रहेगा या नहीं। तो आज हम इसी बारे में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं टीपी पास। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा टीपी पास का कंपैरिजन विद स्टूडेंट पास, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें स्टूडेंट पास पे आना चाहिए या हम टीपी पास पे आकर के पहले देख लें 4 मंथ्स के लिए। इन दोनों का हम लास्ट में कंपैरिजन भी करेंगे। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। So before starting the video, let me remind you that if you are new on this channel, so please make sure that you subscribe this channel, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है फॉर मेकिंग न्यू वीडियोज़ लाइक दीज। सो आई होप ये चैनल आपको हेल्प करता होगा आपके डिसीजंस में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और हम करते हैं बात आगे। और यहाँ पे चलने लगी है एकदम से बहुत तेज़ हवा। पता नहीं वीडियो में साउंड आ रहा है या नहीं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इन्फॉर्मेशंस। इट्स एन टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट पास। आप टेम्पररी कुछ महीनों के लिए सिंगापुर आएंगे फॉर वर्किंग एज एन ट्रेनिंग, और उन काम करने के बाद उन मंथ्स आपका जब आपका जो वीज़ा है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको वापस जाना पड़ेगा इंडिया में। अब ये जो टीपी पास की वैलिडिटी होती है ये होती है 3 मंथ्स के लिए, और 1 मंथ की इसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो ऐसे करके ये 4 महीने का हो जाता है। अब ये जो टीपी पास है इसकी फ़ीस अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसकी फ़ीस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 अवब ही होती है। 1,70,000 के आसपास, 1,50,000 टू 1,70,000 के बीच में आप मान के चलिए टीपी पास की फ़ीस। जी, टीपी पास आपके लिए सही है या नहीं है, या स्टूडेंट वीज़ा ज़्यादा अच्छा है? काफ़ी सारे लोग जो सिंगापुर आना चाहते हैं वो पूछते हैं कमेंट में। उनका क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है कि अगर हम सिंगापुर आ रहे हैं तो हमारे लिए स्टूडेंट वीज़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा या टीपी पास। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्टूडेंट वीज़ा और टीपी पास का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट पास है वो कहीं गुना इम्पोर्टेंस रखता है। मैं आपको कॉपी में नोट डाउन करके एक्सप्लेन करता हूँ। दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे हर चीज़ में कि टीपी पास आपके लिए ज़्यादा अच्छा है या स्टूडेंट वीज़ा लगाना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। दोनों का कंपैरिजन। ओके जी, तो ये कुछ मैटर मैंने रेडी किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। राइटिंग आप देख सकते हैं मेरी इतनी कोई खास नहीं है। खैर, राइटिंग से क्या करना है, हमें इन्फॉर्मेशन से मतलब है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड मैंने टीपी पास बनाया हुआ है कॉलम, और एक साइड मैंने दिया है स्टूडेंट वीज़ा का कॉलम। अब सबसे पहले आप टीपी पास की फ़ीस देख लीजिए। 1.7 लाख में आपको कुछ टीपी पास पड़ेगा, और स्टूडेंट वीज़ा आपको पड़ेगा 3.5 लाख में। अब स्टेज की अगर हम बात करें तो टीपी पास में आपको 3+1 मंथ मतलब 4 महीने का स्टे मिलेगा। स्टूडेंट वीज़ा में आपको मिलेगा 6+6 का स्टे, जो कि हो गया 1 साल। अब इसके बाद हम अगर काम के बारे में बात करें तो आपका टीपी पास में कॉन्ट्रैक्ट होता है एक रेस्टोरेंट, जहाँ पे भी आप काम करेंगे, रेस्टोरेंट हो गया, कंपनी हो गया। रेस्टोरेंट मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल लिखा हुआ है। आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कंपनी के साथ। आप 4 महीने सिर्फ उस कंपनी के साथ फिक्स्ड सैलरी पर ही काम कर सकते हैं। यहीं स्टूडेंट वीज़ा में बात करूँ तो यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको जिसके साथ काम करना है, जितने घंटे काम करना है, जितनी सैलरी तय करना है वो आप खुद करेंगे। तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे इन सारी चीज़ों से फ्री हैं। अब मैं एवरेज सैलरी टीपी पास और स्टूडेंट वीज़ा की कंपेयर करूं तो टीपी पास में आपको फिक्स सैलरी मिलती है, और ये 1300 से लेके 1500 तक की एवरेज होती है। हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं 1500 टीपी पास में आपको सैलरी मिल जाएगी। यही मैं स्टूडेंट वीज़ा की बात करूं तो जिसका ऑनलाइन कॉलेज है जो यहाँ कमाने आया है, वो यहाँ पे यूजुअली 2 शिफ्ट लगाता है, 2 जगह काम करते हैं स्टूडेंट्स। और मिनिमम मैं मान के चलूँ तो एक जगह से $1000, एक जगह से $1000, तो उसका मंथली हो जाता है 2000 सिंगापुरियन डॉलर। अब मैं फैसिलिटीज़ की बात करूं तो टीपी पास में आपको कंपनी के साइड से रूम या फूड दोनों में से कोई एक चीज़ मिलती है, और यहीं स्टूडेंट वीज़ा पे नो फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे आपको खुद से ही रूम एंड फूड अरेंज करना होता है। अब मैं सेविंग की बात करूँ तो टीपी पास पे आपका या तो रूम में खर्चा होगा या तो फूड में। तो भी हम मान के चलें रूम अगर हमने 300 माइनस रेंट कर दिया है तो 1200 आपकी सेविंग होगी पर मंथ। और यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे हम सेविंग की बात करें तो आपका रूम रेंट और आपका फूड निकाल करके आप फिर भी 1500 सिंगापुरियन डॉलर मंथली सेव कर पाएंगे एवरेज। अब मैं बात करूं आगे एस पास या वर्क परमिट की, तो टीपी पास पे आगे एस पास का कोई चांस नहीं होता है। 4 महीने के बाद आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा, और यहीं स्टूडेंट वीज़ा पे एस पास के चांसेस हैं। आप कंपनी से अप्रोच कर सकते हैं और आपको एस पास या वर्क परमिट आगे मिल सकता है, क्योंकि आपने सिंगापुर में स्टडी करी है।
अब मैं आपकी टोटल सेविंग की बात करूं तो 4 महीने में आप 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 4 महीने में टीपी पास पे 4800 सिंगापुरियन डॉलर सेव कर पाएंगे। और यही मैं अगर स्टूडेंट वीज़ा की बात करूं तो एक साल में आप 1500 अगर एक महीने में कर रहे हैं तो 18,000 सिंगापुरियन डॉलर आप सेव कर पाएंगे। अब आप आगे देखिए, अब आपने आपकी फ़ीस जो जितनी लगाई थी उसको हम माइनस करते हैं आपकी टोटल जितनी आपने 4 महीने में टीपी पास में सेविंग करी है। तो आपने 1.7 लाख लगाए थे, आपने अर्न किए हैं 4800 सिंगापुरियन डॉलर। इंडियन रुपीस में जब आप माइनस करेंगे तो आपकी जो सेविंग निकल के आएगी 4 महीने की वो है 1,27,000। अब यहीं आप आ जाइए स्टूडेंट वीज़ा पे, आप लगा के आए थे 3.5 लाख, आपने सेव किए हैं 18,000 सिंगापुरियन डॉलर। अब जब आप इसमें से 3.5 लाख माइनस करेंगे तो इंडियन रुपीज़ में आएगा 7,66,000। अब जो चीज़ एक चीज़ इसमें रह गई थी स्टूडेंट वीज़ा पे, कई बार जो हॉलीडेज़ होती हैं उसमें आप ओवर टाइम एक्स्ट्रा करते हैं क्योंकि आपको कॉलेज वगैरह का इशू नहीं होता है। यहाँ पे जो पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है और आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो उसका अगर कुछ कैलकुलेट आप करेंगे तो टोटल आपकी जो सेविंग निकल के आएगी वो 9 लाख हो जाती है। पेज पलट गया गाइस। अब जी आपने 9 लाख रुपीज़ कमाए हैं इन 1 ईयर और यहाँ पे आपने 1,27,000 कमाए हैं 4 मंथ। और दोनों के बीच में जो फ़ीस का डिफरेंस था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ 2 लाख रुपए का है। आपको यहाँ पे 4 महीने में लेंगे टीपी पास पे और स्टूडेंट वीज़ा पे आपको मिलेगा 1 ईयर और दोनों की फ़ीस में डिफरेंस है सिर्फ 2 लाख। आपने यहाँ पे अर्न किए हैं 1,27,000, स्टूडेंट वीज़ा में आपने 9 लाख रुपीज़ कुछ कमा लिए हैं और दोनों का डिफरेंस था ओनली 2 लाख रुपीज़। तो अब मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीपी पास और स्टूडेंट वीज़ा में क्या फ़र्क है। सो आई होप आपको ये जो छोटा सा हिसाब किताब है टीपी पास वर्सेस स्टूडेंट वीज़ा का कुछ समझ में आया होगा। अब मैं आपको टीपी पास और स्टूडेंट वीज़ा के दोनों के कंपैरिजन में अपना पर्सनल रिव्यूज़ देता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो टीपी पास पे काम करते हैं मैं उन्हें जानता हूँ और मैं उनका जो फीडबैक है अबाउट टीपी पास वो बताता हूँ। टीपी पास की सबसे जो बुरी बात मुझे लगती है वो ये है कि टीपी पास पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपसे 12 आवर्स ऑफ वर्क कराया जाएगा टीपी पास में। सो पर्सनली मुझे टीपी पास इतना प्रॉफिटेबल नहीं लगता है क्योंकि आपने जो कैलकुलेशंस में देख लिया है सिर्फ आपको 2 लाख रुपीज़ ऊपर देना है और आपका जो स्टे है वो सीधा 1 साल का हो जाएगा। सो सीधी सी बात है कि स्टूडेंट वीज़ा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि टीपी पास अगर आपने एक बार सिंगापुर में लगवाया है तो उसके बाद आप स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फॉर टीपी पास। टीपी पास का बाद जो बंदा सिंगापुर से गया है वो वापस सिंगापुर में स्टडी वीज़ा पे नहीं आ सकता है और यहाँ अगर आप स्टडी वीज़ा पे हैं तो आप फर्दर स्टडी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप फर्दर एडवांस में एडमिशन लेकर के वापस से 1 साल रुक सकते हैं। तो ये था कुछ डिफरेंस टीपी पास और स्टूडेंट वीज़ा के पास। सो ये था एक छोटा सा डिफरेंस ऑन टीपी पास और स्टूडेंट वीज़ा। आई होप जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे और आपके जो डाउट्स थे टीपी पास को लेकर के वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई इश्यूज़ हैं, आप प्लीज़ डू कमेंट बिलो, लेट मी नो कि मैं आपको कैसे और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट कि आप किस बारे में नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।